आप लोगों के बीच क्लास 10 के त्रिकोणमिति एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो एक्सरसाइज 8.3 से लिया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग जानना है ये सब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसके बारे में जानना है। ठीक, तो जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, साइन 18/cos72 एंड tan 26/cot64। नेक्स्ट आगे इस तरह है कि cos 48 माइनस साइन 42। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कुछ इस पे आधारित फार्मूला है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो फार्मूला इस तरह है, इस तरह है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहीं पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखो, ये आपका साइन थीटा, यानी साइन एक दूसरे के अपोजिट, साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन। ओके, नेक्स्ट फिर आगे बाकी है tan 90 माइनस थीटा या लिखा जाए इक्वल टू में कॉट थीटा आएंगे। यदि मैं लिखूं कॉट 90 माइनस थीटा तो ये बेचारे tan थीटा के इक्वल होंगे। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा ये आपका कोसेक थीटा के इक्वल होंगे, कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आपका सेक थीटा के इक्वल हो। यदि यहाँ पे थीटा की जगह ए रहे तो ए पढ़ना है, बी रहे तो बी पढ़ना है, थीटा है तो थीटा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे आधारित आपका एक टॉपिक्स है, जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण, क्या चीज, न्यून कोण। यदि न्यून कोण की बात बोले तो समझना है न्यून कोण 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस थीटा, यानी से 90 में से जो घटेगा, 90 से छोटी संख्या को ही न्यून कोण कहते हैं। तो छोटी संख्या कब बनेगा 90 में, प्लस करने पर या माइनस करने पर? जाहिर है कि माइनस करने पर ही वो आपके 90 से छोटा होगा। ठीक है, तो न्यून कोण बोले तो समझना है 90 माइनस समथिंग, थीटा रहे, थीटा 20 डिग्री मान लिया जाए, 20 डिग्री है तो यहाँ 20 डिग्री रख देंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी में एक कि tan थीटा इक्वल टू साइन बटे कॉस थीटा होते, और कॉट थीटा इक्वल टू आपका कॉस बटे साइन थीटा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ साइन 18/cos72 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। ओके, इसका आंसर हम बिना हल किए हुए भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव में रहे तो साइन हम लोग जानते हैं कि साइन किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और tan कॉट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों को ऐड करते हैं, 18 डिग्री और 72 डिग्री। यदि दोनों को ऐड किया जाए तो 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर तो क्या आएगा, 1 आएगा डायरेक्ट। लेकिन इसको हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। एज पर जैसे किसी एक को चेंज कर दो, या ऊपर वाला या नीचे वाला, किसी एक को। ठीक है, तो मान ले साइन 18 ज्यों का त्यों लिखते हैं, और नीचे वाला हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कॉस कि साइन 18 तो कॉस 72 डिग्री क्या है, कॉस 72। ठीक है, तो साइन 78, नीचे वाले को चेंज करना चाहता हूँ तो इसको लिख देते हैं कॉस 90, क्या, कॉस 90 माइनस 18। यदि कॉस 90 में से 18 घटेगा तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस में 90 में से 18 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह
साइन 18, तो cos 90 माइनस थीटा, अब ये मेरा थीटा काम कर रहा है, 18 डिग्री किसका काम कर रहा है, तो थीटा का काम कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बोले तो थीटा कौन काम कर रहा है, 18। अब बताओ साइन बटे साइन कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री, ठीक है। ठीक है, मान लो tan 26 डिग्री, cot को चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26, यानी कि 90 माइनस 26 में 90 में 26 घट जाएगा, जो कि क्या आएगा, 64 आएगा, ठीक है। तो tan 26 डिग्री, और हम लोग जानते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो आपका tan 26 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इस तरह tan बाई tan, tan कट के क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 3, क्या क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है कि cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, किसी एक को चेंज किया जाए, माना इस साइन को cos का जो का त्यों रखते हैं, cos 48 डिग्री, साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। क्या इस साइन को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, हाँ, 90 में से 48 घटेगा तो क्या आएगा, 42 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो cos 48 माइनस साइन बिनोडेट, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा होते हैं, क्या होते हैं, cos थीटा। अब बताओ इतना से इतना घटेगा, cot 48 में से cos 48 घट जाएगा तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा, ठीक है। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग को अब पढ़ना है, जिसमें लिखा हुआ है कि कोसेक 31 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सेक 59 डिग्री, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव में बोले कॉस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन हो तो बिना हल किए इसका आंसर माइनस के हालात में हो तो 0 आ जाएगा, यदि डिवाइड के हालात में हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक सेक का उल्टा होता है ना, इसका कोसेक को सेक से रिलेशन है, और देखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 पूर्ता हो, 31 प्लस 59 कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है। यदि यही 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे, अगर 2 नंबरिया में पूछे तो इसको शो करना है, ठीक है। लिखते हैं इस कोसेक 31 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, इसको चेंज करना चाहते क्या, सेक, इससे 90 माइनस 31 यदि करेंगे, 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, हाँ जी। तो इस तरह देखते हैं कि कोसेक 31 डिग्री माइनस, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, तो कोसेक थीटा होते हैं। तो थीटा के काम अभी कौन कर रहा है, तो 31 डिग्री थीटा का काम कर रहा है। इतना में से इतना माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहला देखता हूँ, जिसमें दिखाना है यानी कि प्रूफ करना है कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान 1 के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 2 का फर्स्ट शो करना है, LHS से चलते हैं, LHS से, LHS क्या है, फ्रॉम LHS tan 48 into 23 and tan 42 and tan आपका 67 है, क्या है 67, ओके, 67 डिग्री। चलो हम लोग देखते हैं कि 2 का जोड़ा यानी कि 48 या 42 से ऐड होगा तो 90 के इक्वल होगा, यानी 23 को यदि मैं 67 से ऐड करूं तो वो भी 90 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको लिख लेते हैं, मान लिया जाए tan 48 इंटू tan 48 tan 42 एंड tan
23 इंटू 10 67, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक चेंज कर देते हैं, तो 10 48 को रहने देते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं 10 90 में से कितना माइनस करे कि 42 आ जाएगा, तो 90 में से 48 माइनस करने पर 42 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह 10 23 का ज्यों का त्यों रखते हैं और 27 को चेंज करना चाहते हैं, तो 10 90 में क्या घटाएगा कि आपका 67 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा जी। तो 1 मिनट तो घटाना पड़ेगा, 23 माइनस करना होगा, ठीक। इस तरह हम देखते हैं 10 48 इंटू, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा हम लोगों ने जाना कॉट थीटा के इक्वल होते हैं। कॉट थीटा आपका 48 है अभी, एंड 10 23 डिग्री, 10 23 तो लिख देते हैं 10 23, एंड यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होते हैं, तो कॉट 23 डिग्री आएगा। चलो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के इक्वल होते हैं, 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू 1। इस तरह हमने देखा कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन 2 का दूसरा नंबर है, ठीक है। प्रश्नावली 8.3 के NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर सवाल है, जिसमें cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है। यानी इसको हल करके क्या शो करना है? 0 शो करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला इस पे रिलेशन है, मैं कुछ सूत्र है जिसको मैं शो कर दूं। तो क्वेश्चन इस तरह एक रिलेशन है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू होते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट बात, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू होते हैं 1, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होते हैं 1। तो साथियों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग? 1, ठीक है। तो इस फार्मूला को और हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस सूत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? यदि साइन थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड के हालत में आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं? तो कोसेक थीटा, ठीक है। इसी तरह यदि कोसेक को इधर रखा जाए तो 1/, इधर क्या आएगा? तो साइन थीटा होगा। नेक्स्ट इसी तरह सेक में भी हम सेक थीटा का भी हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? सेक थीटा, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। यदि मैं cos को इधर लिखूं, cos इधर ही रहने देते हैं, तो ये 1 में आ जाएगा 1/sec थीटा। नेक्स्ट इसी तरह tan थीटा पर भी आधारित फार्मूला आ सकता है। क्या आ सकता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, एंड cot थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। देखते हैं हम लोग इसको हल करके, यानी कि 0 लाना है, ठीक है। LHS से चलते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है? तो हम लोगों को LHS लिखा हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ठीक है। इस साइड से किसी एक को यानी कि चेंज कर देते हैं, किसी एक को, या तो 38 वाले को चेंज कर लो या 52 वाले को। मानते हैं इसको जो का त्यों रहने देते हैं 38, ठीक है। इस cos को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस, यानी 90 में से कितना घटाएंगे? 52 आ जाएगा, तो 38 यानी कि 38 घटाने पे 52 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी साइन 38 का यूँ ही रहने दिया, इसको चेंज करना चाहता हूँ तो साइन 90 में क्या माइनस करेंगे? 52 आ जाएगा,
तो 38 माइनस करने पर आपका 52 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह देखते हैं हम लोग कि cos 38 और एक फार्मूला sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। देखते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, तो sin थीटा के इक्वल आ जाएंगे sin 38 डिग्री। sin यहाँ पे sin 38 इंटू cos, तो sin 90 माइनस थीटा आपको ये आ जाएगा cos थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 38 डिग्री कर रहा है अभी थीटा का काम। इस तरह cos 38 sin 38 sin 38 cos 38 दोनों इक्वल है, घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको 2a क्या है, न्यून कोण है। 2a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण बोले तो ये आ जाएगा 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अब रही बात इसको tan शो करना है, tan शो करना है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, तो cot लगाना होगा। cot 90 माइनस 2a tan 2a आ जाएगा। ठीक है, इस तरह cot ये इसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। अब cot छोड़ दिया जाए। ठीक है, cot को यदि यूं ही छोड़ दिया जाए तो 90 माइनस 2a बराबर u को नजर आएगा a माइनस 18। ठीक है, 2a ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, ये माइनस 18 प्लस की हालत में इधर आ जाएगा तो माइनस, ये आ गया आपका माइनस 3a इक्वल टू माइनस 8 और ये 100। ठीक है, 9 108 तो माइनस से माइनस और 3 से ये 36 बार में क्या आ जाएगा, 36 बार में कट जाएगा। इस तरह देखते हैं कि a का वैल्यू किसके बराबर आया है, तो 36 डिग्री का मान आ जाएगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 8.3 के एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 से लिया गया है। यदि tan 2a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए यानी कि साबित कीजिए कि a प्लस b बराबर कितना, 90 डिग्री। a प्लस b बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नावली से लिया गया है और क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसमें लिखा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया हुआ है, tan a जो है cot b के बराबर है। चलो किसी एक साइड चेंज कर दिया जाए। क्या हम लोग tan a को इस हाल में लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस a, हाँ लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और इसको ज्यों का त्यों रहने दिया जाए। तो cot देख रहे हैं, cot साइलेंट करते हैं। 90 माइनस a बराबर क्या, तो b। ठीक है, तो 90 ये b, ये माइनस से उधर गया तो प्लस। ठीक है, इसी बात को हम लोग इस हाल में भी लिख सकते हैं, प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, प्रूफ। इस तरह हम देखते हैं LHS RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इस पे a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है आपका प्रश्नानुसार दिया है, क्या दिया है, तो दोस्त दिया हुआ है कि sec 4a बराबर दिया हुआ है आपका cosec a माइनस 20 डिग्री। ओके, ठीक है, जिसमें बोला गया कि आपको बोल रहा है कि 4a जो है न्यून कोण है। न्यून कोण कब होंगे, जब इसे 90 में से माइनस करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब 90 माइनस 4a से 4a शो करना है तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि क्या जानते हैं, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर cosec ये आपका a माइनस 20 डिग्री। इस तरह cos को यूँ ही रहने दिया जाए तो 90 माइनस 4a बराबर इधर आपका a माइनस 20, a वाले एक साइड करते हैं तो 4a ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस, और ये माइनस 20 प्लस उधर गया तो
माइनस, इस तरह हम लोग देखते हैं -5a इक्वल टू -110, इस तरह ये कट जाएगा आपको 22 बार में। कितने बार में? 22 बार में। इस तरह देखते हैं ए का वैल्यू क्या आ गया दोस्त, तो ए का वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगा। ए का मान कितना आएगा? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि एक त्रिभुज ए बी सी यदि है, ठीक है, इसमें हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होते हैं? 180। ठीक है, जिसमें शो करना है बी प्लस सी बाय 2, यानी बी और सी को यूं ही रहने दिया जाए। ठीक है, बी प्लस सी, इसको हम इस हाल में क्या लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यदि हर एक में 2 से भाग दे दिया जाए, ठीक, और इसमें उसके साथ साइन लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? साइन लगा दिया जाए। ठीक है, इधर भी साइन लगा देते हैं दोस्त। तो इस तरह हम लोग देखते हैं क्या इस बात को इस तरह लिख सकते हैं? हाँ जी, 180 में 2 से यदि भाग देंगे तो 90 आएगा। ए में 2 से भाग देंगे तो a बाय 2 आएगा। क्या आएगा? a बाय 2 आ जाएगा। इस तरह हम लोग देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो b प्लस सी बाय 2, और इधर सनम आपका आएगा साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो थीटा के काम अभी a बाय 2 कर रहा है। कौन कर रहा है? a बाय 2। इस तरह हम लोग देखा कि साइन b प्लस सी बाय 2 किसके बराबर आया? तो कॉस a बाय 2 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 8.3 के क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, जिसमें लिखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना है, उसके इस रूप में लाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इस दोनों को इस हाल में चेंज करना है कि वो आबे नज़र 0 और 45 के बीच, 0 और 45 के बीच, और 45 से ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 माइनस को हम, यदि साइन 90 में से कितना घटाए कि 67 आ जाएगा, तो 23 घटाने पर 67 आ जाएगा। ठीक, प्लस कॉस, तो कॉस लिख दिया जाए। 90 में यदि कितना घटाए कि 75 आ जाएगा, तो 90 में से 15 घटाने पे आपका क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। हाँ, ठीक है, इस तरह हम लोग देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो थीटा का काम अभी आपका 23 करेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपको साइन थीटा आएगा। थीटा का काम अब आपका कौन कर रहा है? 15 डिग्री कर रहा है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि 23 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि कॉट 85 प्लस कॉस 75 को भी 0 और 45 के बीच चेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? तो कॉट 90 माइनस 5 डिग्री लिखेंगे। कॉट 90 में से 5 घटेगा तो 85 नजर आएगा जी। कॉस 90 माइनस 75 है ना, तो 90 में क्या घटाया जाएगा? 75 आ जाएगा, तो 90 में हमें वही क्या आएगा? तो 75 आएगा। इस तरह हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, तो टेन कितना डिग्री? 5 डिग्री, प्लस कॉट 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा सनम आपका आएगा तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन 15 डिग्री। इस तरह हम लोगों ने देखा कि 5 डिग्री और 15 डिग्री 0 और 45 के बीच आते हैं।
तो इस तरह हम लोगों ने 8.3 लेसन कंप्लीट किए। नेक्स्ट आगे 8.4 की पढ़ाई अगले वीडियो में दिया जाएगा।